बच्चों, यानी लगातार 3 दिन से सुजान भगत नामक गद्य के बारे में हम सविस्तार जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। आज भाग 4 तथा 5वां भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर ना थी। लड़के उसका ऐसा सम्मान करते हैं, लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रमों में डाले हुई थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण ना था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। छात्र छात्राएं, आपको भी पता है, इस तरह राज बनकर जीने के बाद इसी तरह घर का स्वामी के बदले यानी देव मंदिर के स्वामी बनना किसी को भी इच्छा नहीं रहता है। मगर परिस्थिति के जो उलट फेर में कभी कभी हम शिकार बनकर इस तरह उलटे या मुश्किलों को सामना करते समय हम बहुत होशियारी के साथ उसको सामना करके जो हम काम करना चाहते हैं उसको करके बात के बदले काम के द्वारा करके दिखाना पड़ता है। उसी तरह करने के बारे में सुजान भगत जी सोच रहे हैं। ना जाने कितनी बात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। करवी यानी बैल या गाय की जो खाने वाले चीज, यानी घास जो कहते हैं ना, उसी तरह डांडे जो कहते हैं। करवी यानी ग्रास या घास जो कहते हैं ना, वो आप समझिए। और एक बार दोहरा रहा हूं ये वाक्य। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी थी। देखिए, समझिए, जब उन्होंने काम करना छोड़ दिया ना, तब से हाय हाय यानी बहुत कमी का जो महसूस कर रहे थे वो नौजवान बेटे, यानी आजकल जिम्मेदारी के साथ घर को निभाने वाला आदमी कौन है? बड़ा बेटा भोला। भोला से ये सभी निभा नहीं सकता। इसीलिए अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कुछ ना कुछ काम करके दिखाने की जो हौसला यानी धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए
हाय हाय पड़ी रहती, हाँ, यानी बहुत कमी महसूस करते थे। शंकर भी काटता था, बोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौलते मानो सांचे में डाल गए हो। बच्चों, इस तरह कठिन परिश्रम से काम करते आगे बढ़े तो चाहे कितना भी मुश्किल का काम हो, जितना भी बोझिल का काम क्यों ना हो, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? सुजान भगत जी जो कर रहे हैं ना, उसी तरह आप भी चाहे किसी सब्जेक्ट का विचार क्यों ना हो, उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता तो उससे संबंधित अध्यापक अध्यापिका से उसको बातचीत कीजिए, तब अपने आप समझकर उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे निकल सकते हैं। मुंह अंधेरे बुला की उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। देखिए, सुबह सुबह बुला की उठकर आंखें मलते, इस तरह आंखें मलते करके उठकर आंखें खोलती है। खोलते ही वो कटिया का ढेर को देखकर बुला की दंग रह गई, यानी आश्चर्य, हैरान। बोली, क्या बोला? आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं। वैसा बुला कि अपने आप मन में सोचकर ये काम बोला के द्वारा हुई है, मानकर अपने आप कहती है अपने पति महाशय को। सुजन भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूं तब काम ही करता रहता है। ऐसा कमा वो संसार में और कौन होगा? देखो, सुजान भगत बहुत होशियार और बहुत तकनीकी से बातें करने वाला आदमी है ना, इसीलिए ठीक है, इनको पता नहीं है, बेचारी पत्नी को पता नहीं है, इसलिए हाँ, तुम्हारा बेटा कब सोता है? हमेशा कभी भी देखो काम करते रहता है। हाँ। इतने में बोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? अम्मा, बुला कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। देखो, माँ और बेटे दोनों के बीच में संशयास्पद रीति में बातें कर रहे हैं। बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। माँ, आप इस तरह समझे हैं ना? बोला कि तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? बोला, हाँ, मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे, वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? ये माँ बेटा बातें कर रहे हैं। बातें करते समय उस तरफ मुड़कर देखते हैं, हल लेकर, हल यानी कनाडा में जो कहते हैं ना नेगिलू, उसको लेकर जा रहे हैं। कहाँ? खेती बाड़ी करने के लिए अपने खेती में। बुला कि क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे तोड़े ही। तुम्हारे बाप तो हमेशा गुस्सेदार आदमी है, गुस्सा करते रहते हैं, मगर अब अगर इस संदर्भ में किसका बात सुन सकता है? भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ बोला, हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। अंद्रे ಹೊಲವನ್ನ
ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. बोला ने चुपके से काम करना शुरू किया. सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी. समझिए बच्चे, हिम्मत ना पड़ी. अगर इस तरह का जो काम आप भी कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं. कैसे? काम के द्वारा. चाहे कितना बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, उसका मोह हम बंद कर सकते हैं. कैसे? काम के द्वारा. दोपहर हुआ. सभी किसान ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है. भोला थक गया है. उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता. सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं. देखो, इतना मेहनत के साथ जो काम कर रहे हैं ना, इसीलिए मन ही मन उनको पता चल रहा मेरे बाप तो थक गए हैं. मगर बाप, आप काम बंद कीजिए. वैसा कहने के लिए हिम्मत नहीं. इतने बूढ़े आदमी इतना परिश्रम कर रहे हैं ना. देखिए आगे क्या कहने वाला है. आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया है, हल खोल देना. सुजान, हां खोल दो. तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूं. ठीक है बच्चे, तुम सुबह से बहुत काम किए हैं, इसलिए बैलों को लेकर तुम घर जाओ. मैं वो डांड को लेकर, हाँ, डांड को फेंक कर आता हूं. तुम चलो. बोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा. देखो बाप, दादाजी आप चलिए, मैं सांझ को यानी संध्या समय उसको मैं फेंक के वापस आऊंगा. आप चलिए. वैसा कहता है, मगर वो सुनने को तैयार नहीं है. सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है. इस तरह टेबल के जैसे जो रहने वाला जमीन यानी खेती तुम्हारा जो काम के वास्ते कटोरे के जैसे हो गया है. बट्टलू, हाँ, इसीलिए अगर बारिश आए तो पूरा का पूरा पानी वहां कटोरे के जैसे जो रहने वाला जगह में आके इकट्ठा हो सकते हैं. तब वो अनाज सभी चला जाएगा. तभी तो बीच में पानी जम जाता है. इसी गोइंड के खेत में 20 मन का बीघा होता था. तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया. तुम दोनों मिलकर, मैं इसी जमीन में 20 मन का जो अनाज हम लेते थे, मगर आज देखो तुमने ये जमीन को सत्यानाश कर चुके हैं. इसीलिए इतना अनाज नहीं उगा सकते हैं. बैल खोल दिए गए. बोला, बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे. आधा घंटे के बाद डांड फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम ना था. किसको? भोला या सुजान को? कहिए बच्चे. सुजान को, भोला को नहीं. सुजान को. नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया. सहलाना, उनके शरीर पर हाथ रख के उसको खुशी के मारे क्या करता है, इसी तरह सहलाना, यानी प्यार से उसके साथ बातें करते. वो इनसे भी ज्यादा से ज्यादा थके हुए हैं ना, वो थका हुआ जो अंशु को जो दूर करने के लिए इसी तरह बैलों को सहलाना शुरू किया. उसकी पीठ पर हाथ फेरा. उन्होंने पैर मले, पूंछ सहलाई
बैलों की पूंछें खड़ी थी, सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख में मिल रहा था। किसको? बोला को नहीं है, बैलों को। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उन्हें माने बैलों को। उनके आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। ये बात सुजान भगत या बुलाकी के बड़ा बेटा कहना था, मगर उनके मुंह में नहीं निकले, मगर बैल अपनी भावनाओं के जरिए इस तरह साथ दे रहे हैं। किसको? सुजान भगत को। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था। कमर सीधी करना मुहावरा है। आप समझना चाहिए, जब हम कहते हैं ना, तब उसको रेखांकित करके रखना चाहिए। सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। देखो बच्चे, आपको भी अगर किसी भी जो विषय बहुत अच्छी तरह समझ में आने से आप भी इसी तरह हम शुरू करने से पहले आप शुरू करना चाहते हैं। कभी कभी हम एक शब्द कहे तो आगे किस तरह का जो शब्द आ सकता है वो आप कहते हैं, इसका मतलब है बहुत अच्छी तरह समझ में आया है, वैसा हम समझना पड़ता है। उसी तरह बैल सुजान भगत से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ? भोला ने मड़ैये में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई। देखो, हार गया बाप को देख के। हाँ, पहले क्या कहा था? आपको छाती फाड़ के ये अनाज को हम इकट्ठा किए हैं, मगर आप इस तरह मुड़ चल रहे, या भिकमंगू को इतना देने को तैयार है ना, वैसा कहते थे ना। अब देखो, उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था, उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर पर स्वामी बनने का इच्छुक ना था। देखो, स्वामी यानी भगवान के जैसे बैठना वो नहीं चाहता, मगर काम करना चाहता है। हाँ? और जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा था। दंगल माने आपको पता है ना, कुश्ती, ये सभी हैं। उसको देखने के लिए हम जाना, ये बूढ़े आदमी को क्या मतलब है? इसलिए हमारे लिए ये सारे के सारे जो काम करना हमारे लिए जो बाकी रहते हैं, मगर बूढ़े आदमी सुजान को क्या पता। हाँ? दंगल यानी कुश्ती। और जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है। सुनिए और एक बार, किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वो भी जवान है ना, इसलिए खुशी के साथ वो खुशी लेना चाहता है, और खुशी के साथ अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी के द्वारा वो रहना चाहता है। कौन? भोला। वृद्ध जनों के लिए ये बाधा ये नहीं, उन्हें ना नाच गाने से मतलब, ना खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से। काम देखो,
अभी जवान बेटे के मुंह में इस तरह की जो बातें, उनसे वो वृद्ध जना है ना, बूढ़ा है ना, बुजुर्ग है ना, उनके लिए क्या, वो क्या देखना चाहते हैं? कुछ नहीं है ना। इसीलिए हम जैसे जवान लोग ये सब का जो तमाशा या ना खुशी लेना है, इसीलिए हमारे लिए काम ज्यादा रहते हैं। समय का जो, समय को गंवाने का जो काम ज्यादा इनके लिए जो रहते हैं। मगर वृद्ध जना यानी सुजान भगत के जैसे जो रहने वाले उनके लिए कुछ नहीं रहते। इसलिए वो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक काम में मग्न रहते हैं। इसलिए हमारे लेखक गद्यकार क्या कहते हैं, देखिए, केवल अपने काम से काम, दूसरा नहीं है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। देखो अभी बुलाकी को भी थोड़ा सा कंपन, शुवरिंग होना शुरू हुए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। मम्मी, ये काम मुझसे नहीं होगा, इसलिए जाने दो अम्मा, मैं आराम से 12 बजे या 1 बजे मैं जाना, यानी खाने को लेकर मैं जाऊंगा। मुझसे ये सभी काम मैं नहीं कर सकता। इस तरह का जो अपना असहनीय और जो काम करने व योग्य बातों से पीछे रहने वाले भोला का ये स्थिति एक ना एक तरह, क्या कहना है, आप भी बताइए। अब देखो 5वां भाग। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टीकाएं हुई। देखो गांव में टीकाएं हुई, क्रिटिसाइज। अरे क्या हो गए हैं सुजान भगत को, इतना मेहनत से क्यों काम कर रहा है? दोनों बेटे जवान हैं, उनको घर में बिठाकर ये इतना मेहनत कर रहे हैं ना, क्या मतलब, क्यों कर रहा है? निकल गई सारी भगति, बना हुआ था माया में फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। देखो इस तरह गांव में बातें कर रहे हैं, किसके बारे में? सुजान भगत। सुजान भगत का जो नाम के बारे में टीका ये कर रहे हैं या काम के बारे में, बताइए? काम, मेहनत से जो करने वाले काम के बारे में टीका कर रहे हैं। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देके जाते हैं। बच्चों, दूसरे भाग में एक साधु आया था, साधु के लिए भिक्षा यानी भिक मंगो जो आया था ना, उनके लिए वो देने के अनाज देते समय भोला यानी सूप को वापस जो लिए थे, खींचे थे, मगर तब सुजान भगत क्या कहता, घर के पास यानी दरवाजा के पास जाकर कहा था कि भैया साधु जी, इस संदर्भ में हमारा घर में रहने वाले जो लोगों के यानी सदस्यों के हाथ खाली नहीं है, आप गलत मत मानिए, आप जाइए। कहते ना, याद है ना आपको? वो समय दोबारा सुजान भगत को आई। वो समय का मतलब है हाथ उठाकर देने का जो समय आ गया। देखो उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। सोना, बकारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था,
उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। देखो 5 मन निकलना या निकालना मुश्किल था। किसको? भोला और शंकर को। मगर ये बूढ़े आदमी बाप अभी उसी खेती में 10 मन। देखो कितना फर्क है। इसमें मेहनत नहीं है, आलस्य है, मगर इसमें मेहनत है। मेहनत का फल हमेशा के लिए मीठा होता है ना। इसीलिए आप भी घर में रहो या कॉलेज में, मेहनत से जो काम करना चाहिए, तब आपको भी इसी तरह अपने आप खुशी मिल सकते हैं या होती है। चैत का महीना था, कलिहानों में सतयुग का राज था। ये किसान है ना, इसलिए सतयुग का जो कलिहानों में, कलिहान किसको पता है बताइए कोई? कलिहान का मतलब किसी को पता नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी करने वालों के बच्चे बहुत कम हैं। किसी को पता अगर है तो भी खेती में जाने का जो मौका किसी को भी मिलते हैं। बैल गाय को तो आजकल टीवी वगैरह जो में देखना पड़ता है। कलियान का जो मतलब है कनाडा में काना जो बोलते हैं, ये भी आप सबको शायद पता नहीं चलता, देखेंगे। हाँ, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगा था। देखो गर्व से, अहमियत से उछलने लगता है। देखो आप भी इसी तरह गर्व से रहना है तो बढ़िया लिखिए, पढ़िए, समझिए। समझ में ना आने वाले बात है तो संबंधित व्यक्ति से उसको दूर कीजिए, तब आप भी इसी तरह गर्व से रह सकते हैं। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख जाते थे। टोकरे अंद्रे ಗೊತ್ತಲ್ಲ, बुट्टी अथवा कन्नड़ದಲ್ಲಿ कुक्के अंतर ये रीति जस्ट इसी तरह जो रहेगा उसको क्या करते हैं, वो भर भर के दे रहा है। मगर दोनों बेटे का मतलब है, बेटों का जो क्या नाम है, भोला और शंकर, उसको उठा के कंधों पर रख के यानी अपने सिर पर रख के उन्होंने जो क्या कर रहे हैं, घर को डालकर आ रहे हैं। लेकर घर में अनाज रख रख कर आते थे। हाँ? कितने ही बाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। देखो अगर शक्कर को कहीं ना कहीं आपके घर में या कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में डालिए, 5 या 10 मिनट के बाद वो शक्कर डाले हुए जगह को देखिए, पूरा का पूरा आमने सामने सभी चारों तरफ क्या रहते हैं, चींटे। उसी तरह सुजान भगत जी के आसपास कौन है, भिक्षुक बाट में जो आते हैं वो सभी आ रहे हैं। उनमें वह भिक्षुक भी था। वह भिक्षुक समझिए, दूसरा भाग में आए थे ना, वो भिक्षुक भी आया था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था ना। तब उन्होंने भिक्षा मांगने जो आया था ना, तब निराश होकर भिक्षा के बिना वो जाना पड़ा ना। तब 8 महीने से पहले आया हुआ भिक्षुक भी उस घेरे हुए साधु संतों में वो भी थे। यानी भिक्षुक बाट में आए हुए लोगों में ये भी थे। तब देखो सुजान भगत क्या करने वाले हैं उनको, किसको, भिक्षुक को।
सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, उस भिक्षुक निराश होकर गए थे ना, उस भिक्षुक को, बाबा आज कहां कहां चक्कर लगाए, पूछ रहे हैं इस तरह, कहां कहां जाकर आए हैं, बोलो। भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास आया हूं, कहीं भी नहीं गया, सीधा साधा आपके पास आया हूं जी। भगत, अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, राशि समूहा, अच्छा अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूं। अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको जाओ, मैं अपने हाथ से यानी जौहर से मैं देने को तैयार नहीं हूं, इधर पड़ा है, आपको जितना चाहिए उतना लेके चलो। एक मन चाहिए या 50 किलो चाहिए, तुम्हारा मन में जितना आता है उतना लेकर तुम चलो। वैसा कौन कहता है? सुजान भगत। किसको? भिक्षुक को। ठीक है बच्चे, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, तब अपने आप आपको समझते आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। देखो, मन में तो आशा है पूरा का पूरा मैं ले सकता हूं, मगर वैसा कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए संकोच के मारे इस तरह रहकर आप जितना देते हैं उतना मैं लेके जाऊंगा बाबा जी। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। देखो 50 किलो 25 किलो तुम उस तैली में भरकर अपने आप उठकर लेके जाने की जो शक्ति तुम्हें है, उतना तुम उस तैली में भरकर तुम लेके चलो। मैं बाकी सभी लोगों को, लोग अगर इनकार करने से उसके लिए जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। तुम यानी भिक्षुक चिंता नहीं करना। हाँ? भिक्षुक के पास एक चादर थी, थैली कहां, चादर। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। इस तरह जो रहते हैं ना, जैसे उदाहरण, इस तरह जो रहते हैं ना, इसको रख के उसके ढेर के सामने भरा। भरने के बाद वो शायद सुजान भगत हिसाब लगा रहा है, शायद कितना है देखिए, 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। देखो 10 काली 10 सेर। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस ना हुआ। संकोच, अगर कोई किसी न किसी तरह की जो शिकायत करने से अगर मेरे ऊपर पहले ही भोला नाराज है, ना बोला आकर आए इधर ही रख के जाओ, वैसा कहने से सबके सामने मेरे लिए बहुत संकोच होगा ना। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा भाई। उसके लिए क्या कहता है देखो। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। संदिग्ध नेत्रों से, भगत जी देखो उधर खड़ा है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो।
संकोच से तुम भरना नहीं चाहते हैं, संकोच को दूर रखो और भरो, और 10 सेर चाहिए तुझे, भर लो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा। पसेरी किलो जो बोलते हैं ना पहले, ये लीटर जो कहते हैं ना, उसी तरह और 2-3 किलो उस जो चादर में पहले 10 मन थे ना, हाँ 10 सेर थे ना, उसमें से और 2-3 सेर जोड़ दिया। बाद में उसकी ओर और देखते हो भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूं वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। रे भिक्षुक, उसकी ओर क्या देख रहे हैं तुम? मत देखो, तुम्हारा जो ताकत यानी शक्ति कितने हैं, यहां पर उठकर लेके जाने की शक्ति तुम्हें कितने हैं, उतना भरो, लेके जाओ। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गटरी ना उठाने दी तो कितनी बद होगी, अवमान है ना, इसलिए उससे बचना चाहिए ना। चाचा सुजान जी कह रहे हैं, मगर भोला ऐसा करने से अच्छा नहीं है, अपमानजनक का जो पात्र बनने वाला मैं हूं, वैसा मानकर और भिक्षुक को हंसने का अवसर मिल जाएगा। बाकी भिक्षुकों यानी भिक्षुक है ना, वो सभी देखो देखो इनका हाल क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा हंसते हैं ना, इसलिए उसके लिए मौका नहीं देना चाहिए। सब यही कहेंगे कि भिक्षु कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। मन ही मन सोचा इस तरह रहकर और भरने से ये सभी दृश्यों को यानी परिस्थितियों को, ताक के रूप में रहने वाले परिस्थितियों को सामना करना है ना, इसलिए ये सभी नहीं चाहिए पा मुझे। हाँ बाकी सभी हंसते हैं। हाँ तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गटरी बांध कर बोले, इसे उठा लो, जाओ। बाद में इसका मन को समझकर उन्होंने जो क्या करता है, वो चादर जो रहते हैं ना इस तरह, पहले मैं जो दिखाए थे ना इस तरह का जो चादर में है, वो 10 या 13 सेर भरे थे ना, और भरकर उसको बांध के इस तरह बोला, क्या है देखो, गटरी बांध कर बोले उसे उठा ले जाओ, देखो इतना है ना, तुम संकोच मत करो, और उधर भोला है ना, भोला को भी मत देखना, तुम इसको उठा के तुम्हारा घर लेके चलो। भिक्षुक, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। देखो पहले ही भिक्षुक है ना, आप तो इतना डाल के गांठ बांध के रखे हैं, मगर इतना मैं उठा नहीं सकता। भगत, अरे ये इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, एक मन है बस, भला जोर से लगा वो देखो उठा सकते हो या नहीं। देखो वो भी बहुत होशियार है ना, भिक्षुक की जो ताकत को परीक्षा जो कर रहे हैं, इसलिए एक बार दंगल में किस तरह जो करते हैं ना, इस तरह उसी तरह एक बार देखेंगे, उठो, उठाने का प्रयास करो, देखेंगे। ये कहता है तब देखो, हाँ भिक्षुक ने गटरी को आजमाया का जो मतलब है इस तरह हिलाता है, हाँ ठीक है होगा या नहीं है। तब देखो भारी थी, यानी वजन बहुत थी, जगह से हिली भी नहीं। भोला, भगत जी यह मुझसे ना उठ सकेगी,
इतना आप भरकर रखे हैं, इसको हिला भी नहीं सकते, कैसे इसको मैं उठ सकेगी, नहीं होगा मेरे हाथ से, उतना बल नहीं है। भगत, अच्छा बताओ वो किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, तुम्हारा गांव का नाम क्या है, बोलो। भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भिक्षुक का जो गांव का क्या नाम है? अमोला, ठीक है। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। देखो इस तरह न्याय नीति धर्म के रीति में भिक्षुक आगे आराम से चलने वाला है, उसके पीछे भगत जी आओ बांधे हुए गठरी को उठाकर रख के, तुम आगे चलो, तुम्हारे घर दिखाओ मुझे, तुम्हारा घर पर रख के मैं वापस आऊंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। मगर ये हिला नहीं सकते थे ना। मगर अभी क्या किया, सुजान भगत बहुत जोरदार से उसको उठाई, इसी तरह करके उठाकर अपने सिर पर रख के, चलो दिखाओ। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। चकित, आश्चर्य, हैरान। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। देखो नशा, संध्या समय कुछ लोग ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ गुंडो, आगे क्या है आपको मालूम है। इसी तरह एक ना एक तरह नशा, अलग तरह की जो नशा है ना, उसके बारे में हमें तो पता नहीं चल रहे हैं। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम। छात्र छात्र ये समझिए, और एक बार मैं दूर आने वाला हूं। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। इसी तरह बच्चे आप भी 8 या 9 महीने या 10 महीने तक सुजान भगत जी के जैसे अगर काम करते आगे बढ़ने से आप भी इससे भी ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करके अव्वल दर्जे में प्रथम रैंक आ सकते हैं। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। देखो, खोया हुआ अधिकार स्वामी बनने के बदले पुजारी बनकर वो रखना चाहते थे ना। कौन कौन? भोला बुलाकी, वो उस बात के लिए आज जवाब दे रहा है। कौन? मुखिया। क्या नाम है? सुजान भगत। और एक बार आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती। तलवार, देखो, स्वॉर्ड, खड्ग, कत्ति अथवा ಚಾಕು, ಚಿಕ್ಕದು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚಾಕು ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಯ್ತು। ಹೇಗೆ? देखिए, वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। इसलिए मन के साथ मन लगाकर अगर काम करना शुरू किए तो चाहे जितना भी बढ़िया
जितना भी मुश्किल का काम को भी हम कर सकते हैं या कर बैठते हैं। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। छात्र छात्राएं, आप भी अपने जीवन में, अभी सेकेंड पीयूसी में आप हैं, आप भी आज से लेकर मार्च अप्रैल तक इसी तरह लगातार अविरल परिश्रम करते अगर आगे बढ़ने से आगे बढ़ते, लाग को बहुत होशियारी के साथ साथ आपके साथ रख के अगर आगे बढ़ने से, जिसमें लाग है वह बूढ़ा हो तो भी जवान है। देखो, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, वैसा मानकर अगर बैठे तो वो कभी भी आसान नहीं बनेगी। इसलिए आप क्या करना चाहिए, उसको मुश्किलों को हल करने की जो तरीका को जानना चाहिए, जानकर आगे निकलना चाहिए। हाँ? और एक बार जिसमें लाग है, इच्छा है, काम करने की भावनाएं बहुत ज्यादा से ज्यादा रख के आगे बढ़ने की जो हौसला जिसमें है, वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। इसलिए कहते हैं ना 60 वर्षದ युवक। उसी तरह जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक के जैसे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद एक बात बता चुके हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्वामी विवेकानंद जी कह चुके हैं। और एक बार, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इसलिए वीकनेस को हम नहीं दिखाना चाहिए, स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति के साथ हम आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए बच्चे। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। अमानुषीय, देवता दैत्य बना है ना, वैसा दूसरा या तीसरा जो भागों में हम इस तरह का जो शब्दों को हम देखे थे ना, उसी तरह यहां पर अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। ठीक है, पांव दर्द, हाथ दर्द, पांव दर्द, जब लिखना शुरू करते हैं ना तब उंगली दर्द, इसलिए मैं नहीं लिखा, नहीं लिखी, वैसा नहीं कहना चाहिए। दर्द को सहकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ? चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, सगर्व, ये मैं कमाया हुआ जो चीज है या अनाज है, इसीलिए मैं कहां जा रहा हूं, भिक्षुक के गांव का क्या नाम है, अमोला। मैं अमोला जाने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम क्या करना। देखो, हाँ, चलते समय उन्होंने बोला कि वो सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये बाट और भिक्षुक खड़े हैं। देखो, ये बाट में और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। अगर कल मुझे इसके बारे में पता चले तो देखो, भोला कोई भी खाली हाथ ना जाने के जैसे तुम्हारे हाथ से देना है। मैं जो कमा के जो रखा हुआ अनाज तुम्हारे हाथ में देना। इसका मतलब है तुम पहले क्या कहे थे, मुफ्त में ना आने वाले चीज नहीं है, वैसा कहे थे ना। अभी मुफ्त में, तुम्हारे लिए मुफ्त में आए हुए चीज मानकर एक भिक्षु में जितने बाट में जो खड़े हैं ना, वो एक भी खाली हाथ नहीं जाना, उतना
दे के भेजना है। समझ में आया? समझे क्या? वैसा कहता है। तब देखो, भोला सिर झुकाए खड़ा था। देखो, ठीक है, सिर हिलाया, अब जैसे बोलते हैं वैसा मैं करूंगा, कह रहा है। देखो, हारने से इसी तरह का जो विवशा स्थिति में हम भी रहना पड़ता है। इसलिए मेहनत से काम करना सीखिए। हाँ, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। रुद्र पिता ने उसे परास्त कर दिया था। उसे, बेटे को परास्त कर दिया था। इसी तरह आप भी आपके घर में हो, अगल बगल में हो, रिश्तेदार हो, या कोई भी क्यों ना हो, इस तरह आपको भी अपमानजनक जो बातों को अगर कहे तो, या सुने तो, आप सुने तो उसको तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। क्या करना? उसको मन में रखिए। इसी तरह अविरल निरंतर काम यानी पढ़ना लिखना सीखो, समझो। बाद में परीक्षा के बाद रिजल्ट जब आएगा ना, तब उसका जवाब मुंह में नहीं है, अपना काम के द्वारा देनी है या मिलना है। ठीक है? इसी के साथ सुजान भगत नामक गद्य में कुल मिला के 5 भाग थे। वो 5 भागों में इसी तरह का जो अलग अलग जो भागों में अलग अलग तरह का जो विषयों को मैं आपको समझाया हूं, इस कथा वस्तु के आधार पर आप क्या करना चाहिए? एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये 12 है और निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर लिखिए। वो 7 है और किसने किससे कहे वो 5 है। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, ये भी 5 है। संदर्भ स्पष्टीकरण कैसे लिखना है आपको मैं पहले वो पाठ का जो नाम, पाठ का जो लेखक का नाम, उसके बाद उसका जो विवरण, उसके बाद व्याख्या, वो दिया हुआ जो पंक्ति का विवरण देना चाहिए। ठीक है? उसके बाद व्याकरणांश, वाक्य शुद्ध कीजिए। उदाहरण के अंतर्गत सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, ये अशुद्ध वाक्य है, उसको शुद्ध करना है तो सुजान ने, सिर्फ ने जोड़ना है, इस तरह। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं पहले जो कहते ना, पहला जो क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, जनरल क्लास में, कोष्टक में दिया हुआ जो रहता है, प्रश्न भी रहेगा उत्तर भी रहेगा, उसको चुनकर लिखना है। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है? निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। देखिए, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में बदलिए। 3 वाक्य रहते हैं, वो तीनों में से एक एक वाक्य को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में बदलना है। ठीक है? अन्य लिंग रूप, उदाहरण के अंतर्गत भिखारी, भिखारिन, अन्य वचन। इसी तरह जो रहेगा, अब उसको क्या करना चाहिए? भिक्षुक, भिक्षुके नहीं है, भिक्षुक ही। उसी तरह विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स आपको पता है। विलोम शब्द, मुरझाना, खिलना, जीवन, मरण। इसी तरह जो रहने वाले व्याकरणांश और प्रश्न का जो उत्तर जो रहेगा ना, वो उसको भी आप क्या कीजिए, कहीं ना कहीं जब समय मिलेगा ना, तब एक नोटबुक रख के उसमें लिख कर रखने से क्या होगा, आपको परीक्षा के समय पे बहुत आसानी होगी। उसको सिर्फ रेफर करके, उसको मेन ग्लैंस जो कहते हैं ना, उसी तरह करके, अगर मैं जो पढ़ाया ना वो अच्छी तरह कान खोल के मनन से सुनने से, जब ग्लैंस करने से काफ़ी हो सकता है। ठीक है बच्चे? इसीलिए हिंदी के लिए हम अलग तरह का जो नोट्स हम नहीं देते हैं, वो दिग्दर्शन वगैरह जो मार्केट में जो मिलेगा उसको खरीदिए।
मैं जो बोलता हूं ना उसको, और उसका भी सहारा के द्वारा आप क्या कीजिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए। गलत मत मानिए, और एक बार कह रहा हूं, बाकी जो विषय के लिए कैसे तैयार किया हुआ जो नोट्स मिलेगा ना, उसी तरह हिंदी विषय में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं ना उसको, और दिग्दर्शन वगैरह जो रहते हैं ना उसको भी खरीद के दोनों को मिलाकर आप अपना जो नोट तैयार करके रखने से बच्चों आप भी सुजान भगत के जैसे खोया हुआ, समझ में ना आने वाला जो विचार को भी समझकर बहुत बढ़िया परिणाम आगे आने वाले दिनों में से आप भी लेकर बहुत बढ़िया हंसी खुशी के साथ अगला साल में जो आए हुए जो कोर्स में दाखिल होकर बहुत हंसी खुशी के साथ आप रह सकते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया सबको? ठीक है, ओके।